हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कथेतर गद्य का जो विधाएं हैं उसमें जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे और आत्मकथा के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रैक्टिस जो चल रहा है हमारे चैनल पे वह घटना चक्र से प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं जूनियर एडेड भर्ती के लिए। इसके साथ ही साथ यह बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए आप लोग हमारे चैनल पे टीजीटी और पीजीटी के सॉल्व पेपर है और टीजीटी के कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट हैं। आप उसे भी देखते रहिए, जिससे प्रश्नों का प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल तक होता रहेगा आप लोगों का। तो वह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपयोगी साबित होगा, क्योंकि लगभग 40 प्रैक्टिस सेट में लगभग 5000 प्रश्नों के प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे हम लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है। तो यहाँ पे देखिए, अकाल पुरुष गांधी के शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को जिस साहित्यकार ने साकार किया है वह है जैनेन्द्र कुमार। यानी इनका जो है अकाल पुरुष गांधी नाम से इनका जीवनी लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। ठीक है, तो यह सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे वही प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। तो अकाल पुरुष गांधी जी की जीवनी जो लिखा गया है वह जैनेन्द्र द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का क्या नाम है। तो श्री गांधी के नाम से इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बात करें कुछ जीवनियाँ जो यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है। तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? रामचंद्र वर्मा द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, यह बताना है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। तो देखिए, भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जो मनीषी की लोक यात्रा है उसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। तो सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो कमल का सिपाही किसका है? अमृत राय का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका है? प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह क्या होगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि आवारा मसीहा किसका है? वह है विष्णु प्रभाकर का, जो शरद चंद्र के जीवन पे आधारित है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बाकी इसका जो डिटेल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी सुमेलित नहीं है। आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई बंगला साहित्यकार जो शरद चंद्र हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जीवन पे आधारित जीवनी है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि शिवरानी देवी ने मुंशी प्रेमचंद की 3 जीवनी अलग अलग लिखी गई है। शिवरानी देवी जो इनकी पत्नी है, प्रेमचंद घर में लिखा गया है इनके द्वारा। अमृत राय जो प्रेमचंद के पुत्र हैं, कलम का सिपाही, और मदन गोपाल कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनियाँ लिखी हैं। तो यह तीनों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ब्रजरत्न दास ने शीर्षक से इनका जीवनी लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं क्या दिया है। कलम का सिपाही किस कृति की लेखक है, यानी कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है। तो अभी बात किया गया है, अमृत राय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर
कलम का मजदूर के लेखक कौन है, यानी कलम का मजदूर जो लिखा गया वह किसके द्वारा, मदन गोपाल के द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कलम का मजदूर शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा, तो अभी इस पर चर्चा किया गया है, मदन गोपाल। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही प्रश्न आपके क्लियर होते जाएंगे, डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न वही प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। तो कलम की सिपाही जीवनी है, किसका जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद का। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमृत राय द्वारा। ठीक है, जो इनके बेटे हैं। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, तो अमृत राय हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, अमृत राय। सही उत्तर होगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, यहाँ पे देखिए आवारा मसीहा लिखा तो गया शरतचंद्र चटर्जी के जीवन पर, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु प्रभाकर द्वारा। तो इसे याद रखिएगा, जीवनी अगर पूछे तो शरतचंद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। यह बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। शरतचंद्र के जीवन पर आधारित यह जो जीवनी है वह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी से संबंधित है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि शरतचंद्र के जीवनी से आधारित है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो अभी हम लोग इसको पढ़े हैं, यह जीवनी है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो वही है कौन, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। ठीक है, वही प्रश्न बार बार है। तो इनमें से यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न दिया, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। तो देखिए रामविलास शर्मा ने निराला का साहित्य साधना लिखा है। ठीक है, अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा। ठीक है, लेकिन आगे कोई जीवनी नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, क्योंकि यह जीवनी लेखक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आवारा मसीहा, वह किसके पर आधारित है, शरतचंद्र जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, उपन्यासकार हैं, तो उनके जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पे प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के पूछा था, तो यहाँ पे उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है उसे देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के 730 दिन, यह उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बसेरे से दूर क्या है, बसेरे से दूर क्या है, आत्मकथा है, किसका, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, तो बाकी 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का है, यह पता होगा। ठीक है, भक्तमाल नाभादास का है। ठीक है, मालवीय जी के साथ 30 दिन, यह जीवनी विधा से रामनरेश त्रिपाठी द्वारा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो देखिए आवारा मसीहा तो है, कलम का सिपाही है, शिखर से सागर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अन्या से अनन्या जो है यह आत्मकथा है, किसका है, प्रभा खेतान का। ठीक है, तो आवारा मसीहा शरतचंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, कलम का सिपाही किसका है, मुंशी प्रेमचंद का जीवनी है। ठीक है, शिखर से सागर तक आगे की जीवनी है और इसके लेखक हैं राम कमल राय। ध्यान रखिएगा, शिखर से सागर तक आगे की जीवनी है जिसके लेखक हैं राय कमल राय। ठीक है, राम कमल राय। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्या, सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, तो व्योमकेश दरवेश जो लिखा गया वह विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होता है यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य विधाओं को। अब आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, तो जोश महिलावादी की आत्मकथा है यादों की बारात। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक
कृति क्या है, अस्ति और भवति की कृति क्या है, ठीक है, यह बताना है। तो अस्ति और भवति क्या है, यह है विश्वनाथ त्रिपाठी तिवारी द्वारा लिखा गया आत्मकथा। विश्वनाथ तिवारी द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है, एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। तो यहाँ पे देखिए, ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, निंदा रस तो निबंध है, यह दोनों क्या है, यात्रा साहित्य है। लेकिन बचपन के दिन होना चाहिए, बचपन के 2 दिन, यह देवराज का है। तो यहाँ पे थोड़ा से प्रश्न में गड़बड़ी है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बचपन के 2 दिन नाम से देवराज का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। तो देखिए, अर्धकथा नक तो आत्मकथा है, निज वृत्तांत भी आत्मकथा है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है मैं नाच्यो बहुत गोपाल, तो यह क्या है, यह क्या है, यह उपन्यास है, किसका, अमृतलाल नागर का, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है वो सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं। अर्धकथा दिया था आत्मकथा, वह किसका था, बनारसी दास जैन का। निज वृत्तांत किसका था, यह आत्मकथा था, अंबिका दत्त व्यास का। और मेरी आत्मकहानी, यह श्याम सुंदर दास का आत्मकथा था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो गालिब छूटी शराब जो आत्मकथा है वो किसका है, रविंद्र कालिया का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है, ठीक है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो देखिए, अर्धकथानक पहली आत्मकथा है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया। तो यह क्या है, आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगर बात करें कलम का सिपाही, तो यह हम लोग पढ़े जीवनी है प्रेमचंद का। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो यह सभी तथ्य थे। अब आगे प्रश्नों को देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है। तो अभी बात किया गया बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया, यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर सही होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। तो अभी बात किया गया क्या है, वह है आत्मकथा, किसका है, वह है बनारसी दास जैन का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था। बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा था। तो सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न, अर्धकथानक क्या है। तो आत्मकथा है, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। तो उन्होंने तरुण के स्वप्न नाम से अपनी आत्मकथा लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, तरुण के स्वप्न, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा अपनी आत्मकथा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया है, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण किसका आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है, एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। इसके जो लेखक हैं वह सेठ गोविंद दास। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है। चलिए, निम्न में कौन सा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। तो देखिए, 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, इनका तो है, लेकिन यौवन के द्वार इनका नहीं है। यह किसका है, देवराज उपाध्याय का, ठीक है, देवराज उपाध्याय का यह है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखा था। दलित साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बराबर। तो यहाँ पे पूछा गया कि दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखा। तो मोहनदास नैमिषारद ने पहली बार दलित साहित्य लिखा था, ठीक है। और उनकी आत्मकथा के बारे में बात करें तो उनका क्या आत्मकथा का नाम था, वह था अपने अपने पिंजरे, ठीक है। अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, उससे ध्यान रखिएगा, जिसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषारद। यहाँ पे कुछ तथ्य हैं उनके बारे में, यहाँ पे हम लोग उसे देख लेते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारद द्वारा लिखा अपने अपने पिंजरे 1995 है। उसके बाद
ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखा था, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। जूठन 1997। सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी थी। ठीक है, तो यह सभी को आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक क्या हैं, तो यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषराय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने अपने पिंजरे किसका है, मोहनदास नैमिषराय का। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तिरस्कृत है सूरजपाल चौहान का। लेकिन मेरी असफलताएं यह क्या है, बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो यह आत्मकथा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। चलिए बात करते हैं अगले को, मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है, तो यह भी बहुत प्रसिद्ध है। देखिए मोहन यहाँ पे तुलसीराम जो हैं वह इसके लेखक है। इसके दो भाग हैं, मूर्दहिया और मणिकर्णिका। ठीक है, मूर्दहिया और मणिकर्णिका, यह तुलसीराम के दो आत्मकथा हैं, उसके दो भाग है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, मूर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है, तो अभी हम लोग बात की किसके, तुलसीराम के। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, अमृता प्रीतम का, तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की क्या है, तो वह उनकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मेरी जीवन यात्रा यह क्या है, राहुल संस्कृत्यायन का है। ठीक है, सिंहावलोकन यशपाल का है। नेड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है। बसेरे से दूर, तो देखिए बसेरे से दूर भी किसका है, यह भी हरिवंश राय बच्चन का है। तो सही सुमेलित केवल क्या नहीं है, घ सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोक अब तक कितने भागों में विभक्त है, तो वह 3 भागों में प्रकाशित है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है उसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अपने अपने पिंजरे हम लोग पढ़े हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का, यह सही है। बसेरे से दूर बृंदालाल वर्मा, ठीक है, सही सुमेलित पूछा है। यहाँ पे थोड़ा से देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अपने अपने पिंजरे नहीं है, मोहनदास नैमिषराय का है। ठीक है, तो यह सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह सुमेलित नहीं है। बसेरे से दूर भी किसका था, वह था बच्चन सिंह का। जूठन किसका था, वह था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो यहाँ पे अपने धरती अपने लोग, यह किसका है, रामविलास शर्मा का। याद रखिएगा, अपने धरती अपने लोग रामविलास शर्मा का आत्मकथा है, तो यह सही सुमेलित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा, अपने अपने पिंजरे किसका है, वह मोहनदास नैमिषराय का। बसेरे से दूर वह बच्चन सिंह का। जूठन किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिंहावलोकन, यह बहुत बार पूछा जाता है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा है यशपाल जी की। यशपाल की आत्मकथा है यह, इसके भी 3 भाग प्रकाशित हुए हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आत्मकथा जो है यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है, यह 3 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, उसे याद रखिएगा, 51, 52 और 55 में प्रकाशित हुआ था। यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है, सिंहावलोकन, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो यह है वियोगी हरि का। मेरा जीवन प्रवाह किसका है, वियोगी हरि का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की प्रथम खंड कौन है। हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है वह तो 4 भाग में है, यह 4 भाग का नाम दिया है, लेकिन पहला भाग क्या है वह पूछा गया है। ठीक है, पहला भाग इसमें से क्या है वह पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे पहला भाग क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे उसका डिटेल प्राप्त है हम लोगों का, उससे हम लोग याद रखते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग है 1969, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 77 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो यह सही क्रम है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात करें तो प्रेम और मस्ती के कवि हैं और साहित्य में हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है। और इन्हें हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे हिंदी का बायरन कौन है तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका जवाब हम लोगों को पता हो गया है, यह है ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 4 भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो अभी हम लोग पढ़े किसका? हरिवंश राय बच्चन का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं लगभग वही प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन उत्तर सही होगा। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो यह आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है? तो आत्मकथा है किसका? हरिवंश राय बच्चन का। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो जीवन यात्रा अगर पूछे तो क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन। जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेरी जीवन यात्रा, यहाँ पे बी सही होगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे यह जो आत्मकथा है वह किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को, क्या दिया है यहाँ पे, उसी के बारे में बात किया गया है। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो यह है मैत्रेयी पुष्पा का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए, निम्नलिखित आत्मकथा है और उसके लेखकों का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि सही पूछा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है आत्मकथाओं का कौन सा युग्म सही है? तो सहचर है समय यहाँ पे दिया है। तो सहचर है समय यह किसका है? यह रामदरस मिश्र का है, तो यह सुमेलित नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे यह किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है, तो यह भी सुमेलित नहीं है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान यह अमृतलाल नागर का है, तो यह सही सुमेलित है। टुकड़े टुकड़े दास्तान यह किसका है? अमृतलाल नागर का, तो यह सही सुमेलित है। बाकी घर की बात यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखे हैं 2 लघु विधाएँ या कथेतर गद्य विधाएँ, आत्मकथा और जीवनी। तो इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा सभी को। और आप जो भी टीजीटी पीजीटी का सॉल्व पेपर है और जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप देखेंगे, आपको बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा जूनियर एडेड के लिए हिंदी भाषा में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।